आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगी श्री दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा। विधि: यह त्योहार को आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी को आता है। इस दिन दुर्गा देवी की पूजा किया जाता है। भगवती दुर्गा को उबाले हुए चने, हलवा, पूरी, खीर, पुआ आदि का भोग लगाया जाता है। बहुत से व्यक्ति इस महाशक्ति को प्रसन्न करने के लिए हवन आदि भी करते हैं। जहाँ शक्ति को अधिक मान्यता दी जाती है वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन कन्या लंगूरा जिमावे देवी जी को जोत करे। कथा: हिंदुओं के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी 9 रूपों में प्रकट हुई है। उन सब रूपों की पृथक पृथक कथा इस प्रकार है। महाकाली: एक बार पूरा संसार प्रलयग्रस्त हो गया था। चारों ओर पानी पानी, हर जगह पानी ही दिखता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ था। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले थे। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल निकला था। उस मैल से कटेव और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए थे। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उनको मारने की कोशिश मारने के लिए दौड़े। तब भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आंखें में जो महामाया योग निद्रा के रूप में निवास करती थी वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। 5000 वर्ष तक युद्ध चलता ही रहा। शेष में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लीजिए। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर देना चाहते हो तो यह वर दो कि दैत्यों की नाश हो। भगवान ने चालाकी से वर मांग लिए कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। उन्हें तो कुछ पता नहीं था, उन्होंने कह दिया ऐसा ही होगा। अब ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी। महाकाली की जय हो। महालक्ष्मी जी की कथा। एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ करता था। उसने राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया था। क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था, बस इसी कारण से वो भगवान को हराकर अपना अधिकार पाताल तक में जमा लिया था। जब वो भगवान से युद्ध करने लगा तो भगवान भी उससे युद्ध में हार कर भागने लगे। उसके पास इतना ताकत था, भगवान भी युद्ध में डर से भागने लगे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति करने लगे। अब भगवान की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी जब प्रसन्न हुए तब उनके शरीर से एक तेज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर को युद्ध में मारकर देवताओं का सारा कष्ट दूर कर दिया। जय हो माँ लक्ष्मी की। माँ सरस्वती कहे या कहे माँ चामुंडा। अब इनकी कथा सुने। एक समय शुभ निशुभ नाम के 2 दैत्य बहुत बलशाली हुआ करते थे। उसने युद्ध में मनुष्य तो क्या भगवान तक को हरा दिया था। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में नहीं जीत सकते हैं
तब वह स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुआ। उस समय भगवान विष्णु के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई जो कि माँ सरस्वती थी। सरस्वती अत्यंत रूपवती थी। उनका रूप देखकर वे दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करते हुए भेजा और दूत को देवी ने वापस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने कुछ सोच समझकर अपने सेनापति धूम्राक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। फिर चंद्रमुंड लड़ने आई और वह फिर मार डाले गए। इसके बाद रक्तबीज लड़ने आया, जिसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। ये जो रक्तबीज है, इनको अगर मारा जाए तो इनका खून का एक बूंद भी जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। अगर गिर गया तो और एक दानव पैदा हो जाता था, क्योंकि उसे वरदान ही मिला था वैसे, इसलिए इसका नाम रक्तबीज रखा गया था। वह बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली था। इतना शक्तिशाली था जी क्या बताए। उसे भी देवी ने मार गिराया। माँ के आगे कौन जीत सकता है। अंत में चामुंडा से शुभ अशुभ स्वयं दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों दोनों ही मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु के बाद बहुत खुश हुए और अपना अपना कार्य करने लगे। तो तेरी माँ चामुंडा। योग माया की कथा। जब कंस ने वासुदेव देवकी की 6 पुत्रों का वध कर दिया था और 7वें गर्भ में शेषनाग बलराम जी आए तो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश होकर प्रकट हुए। तब 8वां जन्म कृष्णा जी का हुआ। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ में भी योगमाया का जन्म हुआ, जो वासुदेव जी द्वारा कृष्णा के बदले मथुरा में लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योगमाया को मारने के लिए पटकना चाहा तो वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया और आगे चलकर इसी योगमाया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। जय हो माँ योगमाया की। रक्त दंतिका की कथा। एक बार बेपरचिति नाम के असुर ने बहुत कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत दुख पहुंचाया। देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर उस समय दुर्गा देवी ने रक्त दंतिका नाम से अवतार लिया और बेपरचिति आदि असुरों का नाम मर्दन कर डाला। यह देवी असुरों को मारकर उनका रक्तपान किया करती थी। इस कारण से इनका नाम रक्त दांतिका विख्यात हुआ। जय हो मैया रक्त दांतिका की। शाकंभरी देवी की कथा। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक पानी की वर्षा नहीं हुई। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख और प्यास से व्याकुल हो और मरने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती का उपासना की। तब जगदम्बा ने शाकंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान प्राप्त हुई। जय हो मैया शाकंभरी देवी की। ब्रह्मरी देवी की कथा। एक बार अत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। तब देवताओं की पत्नियों का अस्तित्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए देवी पत्नियों ने भैरव का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर माता दुर्गा ने ब्रह्मरी का रूप धारण करके उस असुर को मार डाला
और देव पत्नियां की रक्षा की। जय हो माँ ब्रह्मरी देवी की। चंडिका माँ की कथा। एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहां भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका का रूप में अवतारित हुई और चंडमुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार का दुख दूर किया। देवताओं का नाम हुआ स्वर्ग पुनः उन्हें दिया। इस प्रकार चारों ओर सुख का राज्य छा गया। जय हो मैया चंडिका की। माँ दुर्गा जी की कथा। एक समय दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति ने दुर्गा या दुर्गसेनी के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारकर ब्राह्मणों और हरि भक्तों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोक में इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। जय हो मैया दुर्गा की।